हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास क्लास फर्स्ट की हिंदी के बच्चे का कल हिंदी का एग्ज़ाम है और मैं बच्चे को क्या सिखा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि क्लास फर्स्ट का बच्चा इतना कुछ लिख सकता है, इतना कुछ पढ़ सकता है। क्योंकि जब बच्चा क्लास फर्स्ट में आता है तो उसे इतना कुछ नहीं आता है। मात्राएँ उसको सीख चुका होता है लेकिन उसको रीडिंग नहीं आती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है ना। लेकिन बच्चा बहुत कुछ लिखेगा अभी आपके सामने और मैं बहुत कुछ इससे सुनूंगी भी सही। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ कि मैंने कॉपी में उसको क्या क्या लिख कर दिया है, उसके कल सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और बच्चा किस तरह से उसके आंसर लिखता है। तो चलिए हम बच्चे की कॉपी देखते हैं। ये देखिए, इसकी कॉपी में वर्कशीट दी हुई थी, वो मैंने सारी इससे करवा ली है। ठीक है, मैंने सारी इससे जितनी वर्कशीट मैम ने करवाई थी वो मैंने इससे करवा ली है। वाक्य बनाओ थे जहाँ से मिस्टेक की, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर थे। अब मैंने इसको कॉपी से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसको यहाँ पे लिख कर दे दिए। क्लास फर्स्ट का बच्चा है। अब मैं पहले इससे सुनूंगी, उसके बाद इसको लिखने के लिए दूंगी। तो देखते हैं कि बच्चे को कितना लर्न है। आसमान में कौन छाया? आसमान में बादल छाए। कैसा सावन आया? वृंदावन का सावन आया। चींटी क्या लेकर आई? चींटी चीनी लेकर आई। कौन सा महीना था? जून का महीना था। कछुए की चाल कैसी थी? कछुए की दाल दी थी। मुनिया क्या लेकर आई? उन्हें खुरपा लेकर आई। इसकी टिमटिम गायब थी। तारों की टिमटिम भी गायब थी। कहाँ चलने को कहा है? बनगढ़ पर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा उनके भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के तीन रूप होते हैं। नाम बोलो। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। वर्ण किसे कहते हैं? मुद्दा निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नाम बोलो। स्वर और व्यंजन। स्वर, सुअर नहीं, स्वर, व्यंजन। व्यंजन। ठीक है, अब लिख कर दिखाओ। बोल के देखना जरा बादल को। दूर दूर। राइटिंग अच्छी कर बेटा, लाइन से बाहर मत निकालो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैसा सावन आया? तो मन, मन लिखना है ना। मन भावन। बेटा दोबारा बोल के देख, दोबारा बोल के देख क्या लिखा है? बॉल। अच्छे से पढ़ो पहले और फिर बोल बोल के लिखो। मन हवन। मन भावन। सावन आया। सावन। सावन बोल के देखो जरा। A group of words that make complete sense is
ये ई के ऊपर क्या लगाया आपने? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। तिरंगे का केसरिया रंग किसकी याद दिलाता है? तिरंगे का केसरिया रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन बलिदान किया है। हम इसके नीचे खड़े होकर कौन से प्रण लेते हैं? हम इसके नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लेते हैं। ये क्लास 4 के बच्चे की कॉपी है, तो मैं इससे भी सुनती जा रही हूँ, क्लास 1 को लिखाती भी जा रही हूँ। क्लास 4 की बच्ची है, उसका इंग्लिश का पेपर है। एक क्लास 3 की वो जीके लर्न कर रही है, वो क्लास 2 का बच्चा है और वो जीके में लर्न कर रहा है। देखिए फर्स्ट का बच्चा कहाँ पहुँचा। पनघट, ये क्या लिखा है? पन घट, घ से घड़ी, ट से टमाटर। 2 बार ग क्यों लिख दिया आपने? रेस करो। पनघट पे नहीं होता, पनघट पर। उस दिन भी बताया था मैंने। प्रतिवर्ष डैश के दिन हमारे प्रधानमंत्री इस झंडे की लाल किले की प्राचीर पर फहराते हैं। 15 अगस्त। तो मेरे पास बार बार एक कमेंट आता है कि मैम बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को डेली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। और मैं इसका बार बार आपको जवाब भी दे चुकी हूँ कि आप डेली 2 घंटे पढ़ाइए और बच्चों को डेली हिंदी और मैथ्स ये डेली टच करिए। इसके अलावा आप इंग्लिश, SST, जीके, कंप्यूटर, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकती हैं। ठीक है, जब तक बच्चों को मैथ्स में डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, हिंदी में ज़रूरत पड़ती है और इंग्लिश में आप अल्टरनेट सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, कभी SST लर्न करवा दीजिए, कभी जीके ले लीजिए, कभी उनको इंग्लिश ग्रामर करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को बोरियत भी नहीं आएगी कि डेली एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, और बच्चों को समझ में भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा एक ही सब्जेक्ट आप डेली बोलोगे इंग्लिश पढ़ो, सारे चैप्टर इसी के लर्न कर लो, तो जो बाकी सब्जेक्ट है वो रह जाएंगे। ठीक है, तो डेली बच्चा जब टच में रहेगा हर सब्जेक्ट के, तो बच्चों को पता होगा कि किस सब्जेक्ट में मैम क्या पढ़ा रही है और मुझे क्या लर्न करना है। ये देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चे ने सारा मुझे करके दे दिया है। ये गड़बड़े मन भावन, चीटी में बिंदी नहीं लगाई है इसने। जून का महीना था, कछुए की चाल धीमी, मुनिया खुरपा लेकर आई। ये खुरपा कैसे लिखा है? तारों की टिमटिम गायब थी, तोरों की टिमटिम। पनघट, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन। धनुष, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 रूप होते हैं, स्वर, व्यंजन। काफ़ी मिस्टेक की है, फिर भी फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो फिर भी देखिए काफ़ी अच्छा लिखा है इसने। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को इतना ग्रामर की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसने लिखा है। मैं भी मिस्टेक निकालूंगी और कॉपी चेक करके दूंगी, और जो वर्ड इसने रॉन्ग किए हैं उससे दोबारा लिखवाऊंगी। तो देखिए जो बच्चे ने रॉन्ग किए हैं, साधन, ध्वनि, स्वर, सांकेतिक, मुंह, खुरपा, ये मैंने इसको दोबारा रिपीट करने के लिए दे दिए हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
आपको पता लगेगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, हिंदी में बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।